हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि जानते हैं हमारा 7 बजे जो है बीएड सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट होता है और बीएड सेकेंड ईयर में हम अभी जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग का मैथ्स पार्ट देख रहे हैं। तो मैथ्स पार्ट में हमने मीन कर लिया है। मीडियन जो है जब हमारा n ऑड नंबर होता है तो कैसे निकालते हैं, हमारा n जो है इवन नंबर रहता है तो कैसे निकालते हैं, ये हमने देख लिया है। आज जो है क्लास इंटरवल में मीडियन कैसे निकालते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम मीडियन निकालेंगे लेकिन क्लास इंटरवल में। सो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर व्यवस्थित अंकों का मध्यांक निकालना, इसमें ग्रुप डेटा है। इसका फॉर्मूला ये लगता है MD = L प्लस n/2 माइनस CF बाय होल का जो है ये बाई रहेगा एंड उसके बाद F, फिर उसके बाद इंटू CI। L क्या है तो L जो है हमारा जो वर्ग अंतराल आएगा, जो क्लास इंटरवल आएगा उसका जो है निम्न सीमा, जैसे कि 6 से 15 है, 6 to 15 ऐसे लिखा रहता है ना, तो इसमें से निम्न सीमा क्या हुआ, 6 हुआ। तो जो निम्न वाला रहता है लोएस्ट वाला, ठीक है। और जिसे मध्यांक वर्ग कहा जाता है, इसका पता इस प्रकार लगाया जाता है कि n/2 को देख करके, जो हम लोग अभी तक n निकालते आए हैं उसको देख करके जो है हम निकालते हैं और वर्ग अंतराल जो है क्लास इंटरवल मिलता है हमें। चलिए, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। ये एग्जाम्पल है आप लोग के लिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ अरेंज नहीं है, ये क्लास इंटरवल जो है सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 0 से 5 है, 5 से 19 है, फिर आप देखेंगे 10 से 14, यहाँ पे सॉरी 19 नहीं होगा, ये 9 होगा। बहुत सारा मिस्टेक भी इस क्वेश्चन में है। ये 9 है, 5 से 9, फिर यहाँ पे 10 से 14 है, फिर 15 से ये 19 होगा, यही मिस्टेक हुआ है, ये 19 होगा। तो ये 15 से 19 मीन्स आप देख सकते हैं कि इसमें 4-4 का गैप है, ठीक है। 4-4 का आपको गैप हर जगह दिख रहा होगा। और ये है हमारा फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन दिया रहता है और इसके बाद हमें क्या क्या करना है, तो हमें CF निकालना है, जिसको हम हिंदी में संचयी बारंबारता बोलते हैं एंड इंग्लिश में हम लोग इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लेकिन जैसे कि हम मीडियन निकालने से पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, जैसे हमने निकाला है वैसे हम इस क्लास इंटरवल को भी अरेंज करेंगे। इसमें ये 0 से 4 जो है, क्योंकि हमारे पास जैसे ये 0 से 4 है तो यहाँ भी 4 ही होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें जो है आपको ऐड इस तरह से करेंगे। जैसे यहाँ पे 0 है तो इसको हम करेंगे 0.5, ठीक है जी, सॉरी 0.5 एंड फिर हम इसको 2 दिखाएंगे। 0.5 2 हमारा रहेगा यहाँ पे 4.5, सॉरी नहीं गलत हो रहा है, एक सेकेंड मैं आपको बता रही हूँ। ये आपका रहेगा 0 से ही, सॉरी हमारा ये जो वर्ग अंतराल है वो सबका सेम। अभी जैसे आप देख रहे होंगे ये 4-4 है, लेकिन यहाँ पर जो है 0 से 4, फिर या 5 से 19 आ गया, यहाँ भी 4 से 19 होना चाहिए, 4 से 9 होना चाहिए, और यहाँ भी जो है 9 से 14 होना चाहिए। इस तरह का होता है, लेकिन इसमें ऐसे दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम जो है अरेंज करेंगे। तो अरेंज पहले हम बाद में करते हैं, पहले हम इसको इसी तरह से लिख लेते हैं। 0 से 4 जो है इसको हमने लिख लिया। तो जब हम इसको उल्टा करते हैं, जैसे रिवर्स में करते हैं, इसको जो है हम ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम 0 से 4 जो हमने लिखा है, फिर उसके बाद हमारा आएगा 5 से 9, ठीक है। जिस तरह से ये दिया है ऊपर से नीचे आप अरेंज कर लीजिए। उसके बाद इसी तरह से आपका फ्रीक्वेंसी भी अरेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। 0 ऊपर चला जाएगा, CF जो है 2 जो है नीचे आ जाएगा, फिर ये 2 हो गया, फिर यहाँ पे 11 है तो 11 यहाँ आ जाएगा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। ये हम अरेंज करके लिखेंगे। एक्चुअली यहाँ पे नहीं किया है ये, और इस तरह शॉर्टकट में बताऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इतना अरेंज आप कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। हमारा n कितना दिया हुआ है, हमारा n दिया हुआ है 76।
76 क्या है, इवन नंबर है, राइट। तो इवन नंबर को हम निकालने के लिए क्या करते थे, अगर आपको कल का याद हो तो इवन नंबर के लिए हम जो फॉर्मूला लगाते थे वो हम लगाएंगे, और उसके बाद जो है हम उसको चेक करेंगे हमारे हमारा जो यहाँ पर दिया हुआ है फ्रिक्वेंसी, उसमें कि वो किस में आ रहा है। तो जब हम उस तरह से चेक करेंगे तो हमारा वो इस वाले में आएगा, ये वाले वर्ग अंतराल में मैच करेगा। 15 से 19 है और ये जो है इसमें हमारा मैच करेगा। तो इसको हम जो है चेक करेंगे और इसमें हम देखेंगे, और इसके ऊपर जब हम इसको उल्टा करते हैं तो यहाँ पे 13 दिया हुआ रहेगा, तो हम इस वाले को ले लेंगे। अब देखिए इसको आगे हमने अरेंज कैसे किया है। n हमारा 76 दिया हुआ है, मीडियन क्लास हमने जो निकाला जिसमें हमारा जो है n आ रहा है डिवाइड करके 15 से 19 वाले में आ रहा है, तो हम 15 से 19 वाले को जो है इसका लोअर लिमिट निकालेंगे। 15 में से जो है 5 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 14.5, ठीक है, 14.5। और उसके बाद CF हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो 13 हमने निकाला, फ्रिक्वेंसी को ऐड करके निकलता है ये जैसे फ्रिक्वेंसी है हम नीचे से करेंगे क्योंकि हमने अरेंज करके यहाँ पे करेंगे, तो ये 0 का 0 आया, फिर 0 और 2 2 होता है, 2 और 11 13 होता है। इस तरह से जो है अरेंज करके हम निकालते हैं और ये इस तरह से हमारा निकलता है। जैसे यहाँ पे हमने 5 से 9 निकाला है, तो ये हमारा हो जाएगा 10 से 14, 10 से 14, ठीक है, लिख दे रही हूँ मैं ताकि कम से कम उतना तक लिख दे रही हूँ जहाँ तक हम लोगों को चाहिए। 15 से ये 19, ठीक है, तो ये 15 से 19 इसका फ्रिक्वेंसी दिया है 11 तक हमने लिखा था, ये 26 हो जाएगा हमारा। चलिए हमें ये वाला हमारा जो है मैच किया है 15 से 19 और 26, ये वाले में हमारा n को आप डिवाइड करके जैसे आपने पहले निकाला था, जैसे हम पहले इवन वाले में निकालते थे, अब वो देखिएगा किस में मैच करेगा, तो ये इस 26 वाले में आएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ये जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है CF, ये हमारा 26 हो गया। फ्रीक्वेंसी हमारा जो है वो हमारा आ जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा आ गया, और ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो कि आ जाएगा हमारा 6392139। तो ये तो देखिए इस तरह से हमने निकाला इसमें, और इसमें 15 से 19 में जो है हम इसको अरेंज करेंगे। इसको अरेंज करने के लिए हमने 15 में से जो है 0.5 घटा देंगे। ये हमेशा जब अरेंज में ना रहे, क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं है, ये जो है हमारा 0 से 4 फिर 5 से 9 है, 0 से 4 4 से 9 होना चाहिए, मतलब 4 से 8 होना चाहिए, लेकिन अरेंज नहीं है, तो इसमें हम इसको जो है लोअर लिमिट को निकालने के लिए जो हमारा फर्स्ट लिमिट यानी लोअर लिमिट रहता है उसमें से 0.5 माइनस कर देते हैं, तो ये 14.5 हो गया। CF हमने 13 निकाला है, F जो है 26 है। अब इसको फॉर्मूला पे हम पुट करेंगे, L जो है लोअर लिमिट है, L है, तो ये हमने निकाला है 14.5, ठीक है। N हमारा 76 दिया हुआ है, 2 से डिवाइड करेंगे, -13 CF रहता है, CF हमने 30 निकाला है, बाई 26 F होता है 26 इंटू CI का मतलब है कि डिफरेंस कितने हैं, तो डिफरेंस हमने 5 का किया है। 14.5 15 में से 0.5 माइनस करेंगे और हमारा 19 में से 0.5 ऐड करेंगे, तो ये हमारा 5 आएगा डिफरेंस। तो इस तरह से ये 5 डिफरेंस हुआ। 14.5 इस तरह से निकालने पे इसका कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपका आएगा 19.3 आंसर आएगा। तो इस तरह से जो है हम निकालते हैं मीडियन। अब इसके आगे हम चलते हैं मीडियन निकालने के बाद, तो एक सेकेंड, मीडियन हमने निकाला। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। इसमें देखिए ये सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है, आप इसमें देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो है 0 दिया हुआ है यहाँ पे, और इसी में अगर हमारा है तो फ्रीक्वेंसी जब इस तरह से आता है तो हम क्या करते हैं वो आगे देखिए। जब मध्यांक रखने वाली श्रेणी जिसमें कि हमारा मध्यांक आ रहा है उसका वर्ग जो है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी उसका 0 होता है, 0 होता है, और आसपास के वर्गों की आवृत्ति भी 0 होती है, तो ऐसी स्थिति में मध्यांक का निर्धारण केवल अनुमान यानी गेस के द्वारा हो सकता है। 2 या 2 से अधिक संख्या में अंतरालों की रेंज को कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसमें हम 14.5 एंड 23.5 हम यहाँ पे देखिए
यहाँ पे ये 0 है, 14.5 ये है, तो इसमें से वही किया जो मैं आपको बताई थी कि लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में जो है 0.5 ऐड कर लेते हैं, ये लेंगे। और एक यहाँ पे 0 है तो इसको भी इसी तरह से 20.5 एंड 23.5 करके करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 14.5 हमने लिया, इसमें 23.5 हमारा जो है हायर लिमिट है। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो जो आता है वही आंसर 19 जो है हमारा हो जाता है आंसर। तो ऐसी स्थिति में शून्य वाले पहले वर्ग यानी 15 से 17 की निम्न सीमा लोअर लिमिट 14.5 तथा 21 से 23 के उच्चतर वाले को 23.5 लेकर इन दोनों का मध्य बिंदु ज्ञात किया जाना चाहिए। यह बिंदु उस आवृत्ति विभाजन का मध्यांक होगा, यही मध्यांक निकल जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। अब इसके गुण क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं। मध्यांक दूरतम मूल्यों द्वारा प्रभावित नहीं होता। मध्यांक ज्ञात करने समय भी कम समय लगता है, मध्यांक निकालने में बहुत कम समय लगता है। इसे ग्राफ से भी निर्धारित किया जा सकता है जबकि मध्य मान को ग्राफ से निर्धारित नहीं किया जा सकता। असामान्य बंटन की स्थिति मध्य मान की अपेक्षा मध्यांक मीडियन का प्रयोग उचित रहता है। इसका प्रयोग असमान वर्गों यानी अनइक्वल क्लासेस की स्थिति में भी किया जा सकता है। मध्यांक का अर्थ बहुत ही स्पष्ट है, यह वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन के मध्य मूल्य की ओर संकेत करता है। इसकी सीमाएं क्या है, मध्यांक वितरण के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता। इसे ज्ञात करने के लिए अंकों को क्रमबद्ध करना पड़ता है जो हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। जब मूल्यों की संख्या कम होती है तो यह दोषपूर्ण होता है, जैसे कि वो 0 आ गया था तो फिर हमें जो है कैलकुलेशन करना पड़ा। कई परिस्थितियों में मध्यांक मध्यमान की अपेक्षा कम परिशुद्धता से ज्ञात किया जा सकता है। मध्यांक प्रतिदर्श के उतार चढ़ाव यानी सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अधिक प्रभावित होता है। मध्यांक की गणना केवल अपूर्ण वितरण यानी इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन में ही लाभप्रद होता है। ये रहे आपके मध्यांक का जो हमने निकाला, निकालने के लिए उस तरह से डायग्राम के थ्रू। इंग्लिश में भी वही है, इंग्लिश में थोड़ा और अच्छे से दिया हुआ है। देखिए जब यहाँ पे कैलकुलेशन हम करते हैं तो किस तरह से ये एफ हमारा ये वाला पार्ट निकला 15 से 19 वाला, ठीक है। 26 इसमें एफ आ गया है। सी एफ उसके नीचे में जो हम सी एफ निकालते हैं तो जो नीचे वाला रहता है उसको ऐड किए हैं, 13 निकला है। फिर वही कैलकुलेशन है, हमने कैलकुलेशन किया है जो हमने हिंदी में किया था और उसके बाद से ये 19.3 जो है आंसर आया है। फिर उसी के बाद वही 0 है, 0 अगर रहता है तो हम कैसे करते हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को किस तरह से माइनस करते हैं एंड देन फिर करते हैं। तो इस तरह से ये आंसर हुआ। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो है इसके दिए हुए हैं, जो हमने हिंदी में किया वही इंग्लिश में भी है और ये डायग्राम के थ्रू हमने दिखाया कि हमने मीडियन को किस तरह से किया। अब हमारा एक और चैप्टर रह गया है मोड, जो कि हम कल करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। और आप लोगों का बीएड सेकेंड ईयर का क्लास जो है इसी वीक तक होगा। उसके बाद जो है हम लोग अवध यूनिवर्सिटी का जो है बीएड सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट करेंगे इस टाइम में। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर में जो है 2 मेन बुक है, एक और इंक्लूसिव एजुकेशन है तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, उसको आप लोग खुद से पढ़ के भी कर सकते हो। यही 2 मेन रहता है, नॉलेज एंड करिकुलम एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया और ये मोड हम कंप्लीट करेंगे। और जो कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। इस वीक जो है हम ये क्लास करेंगे और नेक्स्ट वीक से इसी टाइम में 7 बजे अवध यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर का क्लास चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फ्री क्लास चलाने के लिए, तो हम लोगों ने भी सोचा चलो फ्री ही स्टार्ट कर देते हैं। वैसे पेड क्लास बहुत ज़्यादा है, वैसे स्टूडेंट्स आ गए थे बट पेड क्लास में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जा रहा है, इसलिए मैंने फ्री क्लास स्टार्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर कल मिलूंगी मोड के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।